जी, मंचासीन उपस्थित महायुति जोगेश्वरी की प्रत्याशी बहन मनीषा वायकर जी, और सबका नाम मैं जान नहीं रहा हूं, इसलिए सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी शिवसेना अजीत पवार साहब संगठन के सम्मानित वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, आज हम आपके बीच में संवाद कर रहे हैं। कल आपके प्रत्याशी का नामांकन है, परसों धनतेरस और दीपावली का त्यौहार हम आप सबके घर आंगन में दस्तक दे रहा है। सर्वप्रथम तो हम आप सबको दीप मालिकोत्सव की इस पावन बेला में प्रज्वलित प्रदीप की प्रत्येक रश्मि आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि का संदेश लावे, मेरी अंतर मन से शुभकामना है। मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से लगा हुआ जनपद प्रतापगढ़ से आया हूँ। यहाँ से बहुत लोग तीर्थराज प्रयाग गए होंगे संगम स्नान करने। जैसे वहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, वैसे इस महाराष्ट्र की पावन मुंबई की धरती पे जोगेश्वरी विधानसभा में हमें प्रयाग का संगम महायुति का दिखाई पड़ रहा है। और इस समागम के लिए मैं माथा टेक करके आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। ये तीसरा राज्य है। भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के कारण हमें बिहार और गुजरात के बाद महाराष्ट्र भेजा गया है। मुंबई की जोगेश्वरी विधानसभा में हमें जो सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पे आपस में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई टकराहट नहीं है। सब संकल्पित हैं 23 नवंबर की शाम को अपने प्रत्याशी को विजय कराने के लिए, होली या दीपावली एक साथ मनाने के लिए। इसके लिए भी हम सबको बधाई देंगे। खासदार रविंद्र वायकर साहब बैठे हैं। दीपावली में हम आप अपने घर में दीपक जलाएंगे। सच है कि जब एक दीपक जलाते हैं और उसके बगल दूसरा दीपक जलता है तो प्रकाश बढ़ता है कि घटता है? तेज बोलिए। बढ़ता है। तो सांसद जी के बगल जब आपकी आमदार भी विधायक के रूप में बैठेंगी तो जोगेश्वरी का प्रकाश बढ़ेगा कि घटेगा? और आज आप रविंद्र वायकर साहब सांसद हैं, लेकिन मूलतः कहाँ से विधायक रहे हैं? कहाँ से? जोगेश्वरी से। हमारे उत्तर प्रदेश की कहावत है कि भरी बल्टी वहीं छलकती है जहां रखी जाती है। सांसद जी जब जोगेश्वरी से आपकी बहन मनीषा वायकर आमदार बनेंगी तो जोगेश्वरी के कार्यकर्ताओं का पहला हक सांसद निधि पर वायकर साहब के पास बनेगा कि नहीं बनेगा? भारत की संसद में जोगेश्वरी की समस्या को उठाएंगे ना, तो जब दोनों दीपक बराबर रहेंगे तो उठेगा। यह तो जोगेश्वरी विधानसभा की बात हुई। देश की परिस्थिति क्या है, चुनाव में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। राष्ट्र में महाराष्ट्र अगर मिलता है तो केवल महाराष्ट्र में मिलता है। हरियाणा का चुनाव अभी संपन्न हुआ। हरियाणा राज्य की सीमा किसी दूसरे देश को नहीं छूती है। अब पूरी दुनिया में महाराष्ट्र ऐसा जहां राष्ट्र में महाराष्ट्र है। 1966 के बाद तीसरी बार हरियाणा की सरकार का रिकॉर्ड टूटा है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। महाराष्ट्र का चुनाव 23 नवंबर को परिणाम है। जोगेश्वरी जीतेगा, मुंबई जीतेगी। जोगेश्वरी जीतेगा, मुंबई जीतेगी तो महाराष्ट्र जीतेगा। और जब जोगेश्वरी जीतेगी, मुंबई जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मिट्टी से मैं बोल रहा हूँ। भारत के संविधान के प्रथम पंक्ति प्रस्तावना में है, हम भारत के लोग। हमने संविधान नहीं बदला। चौराहों पर इसका जवाब हम देंगे। हम तो कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे हैं, सीखने आए हैं। वह हम भारत के लोग की छाया अगर दिखाई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, नरेंद्र मोदी जी ने। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास।
हर आंगन में गरीब के घर में भी सौभाग्य योजना की एलईडी बल्ब जली है, उज्ज्वला गैस पहुंची है, आयुष्मान गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी ने बहनों को लाडली बहना की योजना दिया है, तोहफा दिया। यहाँ पर एक चीज और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि नई संसद में गणेश चतुर्थी के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के आरक्षण का बिल पास किया ना, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पास किया है ना। उस पास करने के बाद जोगेश्वरी की जनता सौभाग्यशाली है कि एक महिला प्रत्याशी को पाई है। और यहाँ पर भी उपस्थिति देखिए तो हमारे भाइयों से ज्यादा मेरी बहनों की है। ये इस बात का सबूत है कि हम एकता में अनेकता वाले मिल करके महायुति के कार्यकर्ता 23 नवंबर को अपना सेवक चुन के दीपावली और होली एक साथ मनाएंगे। लेकिन सारे उत्साह के साथ कभी भी कोई जंग गलतफहमी में नहीं लड़नी चाहिए। पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ हमारा फोकस महायुति के प्रत्येक कार्यकर्ता का। मैं आज आपके बीच में पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला प्रभारी और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ सह संयोजक के नाते आया हूं। लेकिन चुनाव के दिन मैं अपने बूथ पर बैठता हूं। चुनाव के दिन बूढ़ी माँ को निकालता हूं तो पीछे उसकी बेटी और बहू भी वोट देने आते हैं। चुनाव के दिन मैं अपने बूथ का नेता होता हूं, चुनाव के दिन अपने बूथ का मैं कार्यकर्ता होता हूं और सीना तान के कहता हूं कि मैंने अपना बूथ जिताया है। जब यहाँ पे संकल्प लें हम कि बहन मनीषा वायकर को जिताने के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत। एक उदाहरण दे के अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय अमित शाह जी जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो आज के प्रधानमंत्री जब प्रचार में उनके गए और केवल आप जैसे कार्यकर्ताओं के पूरे उस विधानसभा के बूथ अध्यक्षों की बैठक लिए, कहन ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं अमित शाह जी को चुनाव जिताने आया हूं। आप अपना केवल बूथ जिता दीजिए बस, और जब आप अपना बूथ जिता देंगे तो प्रत्याशी अपने आप चुनाव, हम अपना बूथ जिता देंगे तो बहन मनीषा आपकी आमदार बनेंगी। जब एक दीपक के बगल दूसरा दीपक बनेगा तो जोगेश्वरी में विकास और प्रगति की जमुना बहेगी। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः दीपावली की शुभकामना दे रहा हूं। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन रहता है। भारत की एकता और अखंडता में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम हर घर दीपक जलाएंगे। आप महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार बनाइए। हमने अभी श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहराया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी तिरंगा